चलिए स्टार्ट करते हैं आपका एक अनदर फ्रेश सेशन। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन के ऊपर चर्चा की थी। इस सेशन में भी हम एक और क्वेश्चन के ऊपर क्या करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखो, कई लोग ना सिर्फ सवाल को देखकर ही डर जाते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सिटी चाहता ही है बच्चा डर जाए, बच्चा डर जाए, बच्चा डर जाए और क्वेश्चन डर के मारे खराब करके आ जाए, या तो छोड़ दे या तो खराब करके आ जाए। बोले कुछ तो भी आउट ऑफ आया था। भाई यूनिवर्सिटी तो चाहेंगी ना बच्चा फेल हो, फिर से या तो रिवैल्यूएशन में डाले या तो फिर बैक का फॉर्म भरे, तभी तो रेवेन्यू जनरेट होगा, कमाई कैसे होगा। तो हमको डरने का नहीं है, राइट। देखो मैं ट्यूशन फीस एक ही बार लूंगा, दोबारा नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि दोबारा फेल होने के बाद आपको पढ़ाने वाली मैं मतलब सीन रखना ही नहीं चाहता। एक बार पढ़ो, पढ़ के खत्म करो, राइट। अगले बार अगली चीज के बारे में पढ़ेंगे, नए कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे, करेक्ट। चलिए, तो हमको यूनिवर्सिटी की रेवेन्यू नहीं बढ़ाना है भैया, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं, पहले समझ लेना क्वेश्चन चाहता क्या है। तो कैप्रिकॉन कंपनी लिमिटेड एंड एक्वेरियस कंपनी लिमिटेड आर टू कंपनीज, ठीक है भाई, दो कंपनी है, कोई बात नहीं, एक की जगह दो कंपनी है। बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री, ठीक है, दोनों सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। एंड ऑपरेटिंग इन द सेम बिजनेस इन्वायरमेंट, और सेम बिजनेस इन्वायरमेंट में काम कर रही है बोलता है, राइट। और आप लोगों को द इंडस्ट्री हैज डिप्लॉयड द फॉलोइंग रेशियो इंटर फर्म कंपैरिजन, और कंपैरिजन करने के लिए आपको इंडस्ट्री का एवरेज बताया गया है। तो हमको बस हर रेशियो को कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल दो कंपनी ना आपके पास, कैप्रिकॉन और दूसरी कौन सी है, एक्वेरियस। अब एग्जांपल के लिए, एग्जांपल, अब जो भी आंसर आएगा बाद में आएगा, सपोज इसका रेशियो आ गया 2:1, सपोज इसका आ गया 1.5:1, तो हम क्या बोलेंगे, कैप्रिकॉन इज बेटर एज कंपेयर टू इंडस्ट्री एवरेज। और ये क्या होगा आपका, एक्वेरियस इज शोइंग लेस लिक्विडिटी एज कंपेयर टू इंडस्ट्री नॉर्म्स। तो ये इंडस्ट्री की वैल्यूज दी है, इससे हमको हमारे आंसर को कंपेयर करना है कि वेदर वी आर ऑन गुड पोजीशन और नॉट, हम लोग हमारे सही पोजीशन पर है या नहीं, ये हमें क्या करना है, यहां से कंपेयर करना है। तो ये आंसर जस्ट कंपैरिजन पर्पस के लिए दिया है, नथिंग एल्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कंपेयर करने के लिए आपको वैल्यूज दी है। ये बात क्लियर है, पक्का? हाँ जी सर, आगे बढ़ो। सर सवाल खत्म नहीं हुआ ना? अरे ये वैसे भी इंफॉर्मेशन तो सिर्फ कंपैरिजन के लिए थी ना, तो उसको छोड़ो ना, आगे बढ़ो, यहां से पढ़ो। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ कैप्रिकॉन कंपनी एंड द एक्वेरियस कंपनी लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो एंड कमेंट ऑन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द टू कंपनीज इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री एवरेज एज स्टेटेड अबव। मतलब आपको कंपेयर वगैरह करना है जो ऊपर में आपको बताया उससे। अब निकालना क्या है, वही सातों चीजें जो यहाँ ऊपर में आपको कंपेयर के लिए दी गई है। करंट रेशियो फार्मूला पता है क्या, CA/CL। लिक्विड रेशियो फार्मूला पता है क्या, लिक्विड असेट्स अपॉन लिक्विड लाइबिलिटी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फार्मूला पता है क्या, GP डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल, तो रिटर्न ऑन कैपिटल तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड, क्योंकि यहाँ कैपिटल बोला है तो कौन सा कैपिटल ले, तो हम शेयर होल्डर का कंसीडर कर रहे हैं, राइट। तो शेयर होल्डर फंड। और देन उसके अलावा नेक्स्ट वेलोसिटी आ गया क्या, याद है मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको वेलोसिटी के बारे में बोला था। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, और डेज कितने लेना, 365, तो 365 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, मतलब ये निकालने के लिए आपको डेटर टर्नओवर निकालना पड़ेगा पहले। फिर यहाँ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 365 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, और यहाँ पर स्टॉक टर्नओवर रेशियो लेना, और फॉर्मूला भी उसने लिख कर ही दे दिया, COGS डिवाइडेड बाय क्लोजिंग, फॉर्मूला बता दिया उसने कि ये फॉर्मूला है, राइट। चलो, नहीं भी बताता तो भी तो हम निकाल ही लेते ना स्टॉक टर्नओवर। हम कैसे निकालते, COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। हम एवरेज के लिए भटकते, ओपनिंग खोजते रहते, ओपनिंग पूरे सवाल में शायद नहीं दिया होगा, पूरे सवाल में ओपनिंग नहीं दिया होगा, इसलिए उसने पहले ही बता दिया क्लोजिंग लेना। अच्छा, नहीं भी होता तो भी अगर ओपनिंग नहीं दिया होता तो हम तो एवरेज क्लोजिंग को ही ले लेते, करेक्ट। चलो, अब ये दोनों कंपनी का डाटा दिया है, सेल है कैप्रिकॉन का भी और एक्वेरियस का भी, COGS है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, नेट प्रॉफिट है। और देखो नोट में कुछ लिखा है, बोलता है COGS इज कंसीडर्ड एज अ क्रेडिट परचेज। सर काहे उन्होंने बोल दिया ऐसा, ये हमें ये CTOR निकालने में क्रेडिट सेल की क्रेडिट परचेज की जरूरत पड़ती है ना,
तो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसी को अपना उधारी परचेस समझ लो, ऐसा उसने नोट बता दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। और अब बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम दे दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल, ट्रेड क्रेडिटर बोले तो करंट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट बोले तो करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोले तो करंट लाइबिलिटी, फिर उसके बाद ये नॉन करंट असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स है, फिर कैश बोले तो करंट असेट्स, डेटर बोले तो करंट असेट्स, क्लोजिंग स्टॉक बोले तो करंट असेट्स। सब चीज दी है क्या? सब चीज दी है। फटाफट आंसर निकाल ले, मैं प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूं, यहीं के यहीं सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले कौन सा रेशियो निकालना था? चलो करंट रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ये तीनों की टोटल मार लो, करंट असेट्स आ जाएंगी क्या? 40,000, 6,25,000, 3,50,000, 10,15,000 टोटल आती है क्या? तो यहीं के यहीं कर रहा हूं भाई सॉल्व, राइट? मिटाते जाऊंगा आंसर, एक एक आंसर लिखते जाऊंगा और मिटाते जाऊंगा। ये मैं अभी पहले करंट रेशियो निकाल रहा हूं, भी किसके लिए? कैप्रिकॉर्न के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं? तो बताओ, करंट यहीं के यहीं निकाल देते हैं। तो करंट असेट्स का करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, यही होता है। तो हमारी करंट असेट्स कितनी आ गई कैप्रिकॉर्न की? 10 लाख। बोलो कितनी आई? 10,15,000। अच्छा, करंट लाइबिलिटी भी निकाल लो, ये पता है क्या? तो 6.5 लाख, 2.5 लाख और 30,000, 9,30,000। तो चलो कितना आ जाएगा? 10,15,000 डिवाइडेड बाय 9,30,000। आंसर कितना आ जाएगा? 1.09:1। चलो ऊपर में लिख देता हूं, बाद में कंपैरिजन में भी आपको दिखा दूंगा। इसका आंसर कितना आ गया यहां पर? 1.09:1। किसका आ गया? कैप्रिकॉर्न का। वैसे ही दूसरा भी निकल जाएगा क्या? दूसरा किसके लिए? एक्वेरियस के लिए। निकालो इसका भी। 80,000, 3,33,300 प्लस 4 लाख, तो टोटल करंट असेट्स हो जाती है 8,13,300, जबकि करंट लाइबिलिटी कितनी है? 280 प्लस 20,000 प्लस 1 लाख, मतलब 4 लाख। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8,13,300, 8,13,300 डिवाइडेड बाई 4 लाख। तो आंसर आ गया इसका भी 1 मिनट, पहले पुराने वाली यहां से क्लियर कर देता हूं वैल्यूज को। तो इसका वैल्यू कितना आया था? 1.09:1, यही वैल्यू आई थी। और इसकी कितनी आ गई? 2.03। और मैं तो बोलता हूं ऐसे ही टेबल बना देना कंपैरिजन, अगर सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन आया तो। और यहां पर साइड में एक कॉलम बना देने का इंटरप्रिटेशन का, जो भी इंटरप्रिटेशन यहां पे लिख दो। जैसे यहां पर बेटर कौन सी है? यहां पर बताओ, एक्वेरियस बेटर है या कैप्रिकॉर्न बेटर है? तो सर एक्वेरियस बेटर है। तो कंपैरिजन या इंटरप्रिटेशन पे यहां पे लिख दिए कि एक्वेरियस हैव अ साउंड पोजीशन एज कंपेयर टू कैप्रिकॉर्न, राइट? चलो करंट रेशियो समझ गया, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी करके। अच्छा, दूसरा कौन सा रेशियो निकालना था? लिक्विड। और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला पता है? लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय लिक्विड लाइबिलिटी। और लिक्विड असेट्स कैसे निकलेगा? करंट असेट्स से क्या माइनस कर देंगे? स्टॉक। और लिक्विड लाइबिलिटी कैसे निकलेगा? करंट लाइबिलिटी से क्या माइनस कर देंगे? बैंक ओडी। तो हो जाएगा कि भी देखो, करंट असेट्स की टोटल ऑलरेडी आपने कर रखा है, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया है क्या? तो लिक्विड असेट्स भी आ जाएगा। और यहां बैंक ओडी हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? लिक्विड लाइबिलिटी। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप बोलो तो मैं निकाल दूं, बट निकालने लायक मुझे नहीं लगता सीन की यहां पर निकाल कर देना चाहिए, राइट? ओरली बता देता हूं, टोटल करंट असेट्स कितनी आई थी हमारी? 10,15,000। कैप्रिकॉर्न की बात कर रहा हूं। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को हटा दो 3.5 लाख को, तो लिक्विड असेट्स कितनी आ जाएंगी आपकी? 6,65,000 की लिक्विड असेट्स आ गई, बराबर। और लिक्विड लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी की टोटल कितनी थी आपकी? 6 लाख नहीं, ज्यादा नहीं होंगी, 9,30,000 थी। उसमें से माइनस कर देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट 2,50,000, तो कितना आ जाएगा? 6,80,000। तो आपका आंसर कितना आएगा? 6,65,000 डिवाइडेड बाई 6,80,000, तो 0.98। तो इसका आंसर आ गया 0.98:1, इस तरीके से। और वैसे दूसरे का भी निकाल देंगे। समझ रहा है कैसे निकालना है? तो उम्मीद कर रहा हूं दूसरे का आप खुद से भी निकाल सकते हो। तो लिक्विड रेशियो भी क्लियर है। अच्छा, फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था, तो ये सीधा ग्रॉस प्रॉफिट दिया कि 5 लाख और सेल दिया कि 25 लाख। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100 कितना आ जाएगा?
20%। उसी तरीके से साइड वाले का भी निकाल दो, एक्वेरियस का निकाल दो। 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 30%, राइट? कितना? 30%। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी निकल गया। रिटर्न ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा? तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट है 2 लाख और शेयर कैपिटल है 3,12,500। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 3,12,500 इंटू 100, 64%। कितना? 64%। और वैसे ही दूसरे वाले के लिए भी निकाल देंगे। 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, मेरे ख्याल से ये 35% आना चाहिए। कितना आएगा? 35%। ठीक है। अब उसके बाद डेटर वेलोसिटी बोला है क्या? तो वेलोसिटी हमेशा याद रखना डेज में निकलेगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? डेटर टर्नओवर रेशियो। और डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। अब हमारे पास क्रेडिट सेल कुछ नहीं दिया तो 25 को ही क्रेडिट मान लू, और डेटर में ये फिगर जो दिया हुआ है कितना? ये 6,25,000। या फिर आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना है तो सुनो, डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं। डेटर वेलोसिटी का पीरियड का डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना है तो 365 डिवाइडेड बाय, हम यहां पर क्या लिखते हैं? डेटर टर्नओवर रेशियो। और डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। दो अलग अलग करने की जरूरत नहीं, ये अल्टीमेटली उसी का फॉर्मूला बना ना। तो 365। अच्छा बताओ तो सेल कितना था? 25 लाख का, और डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर कितने थे? 6,50,000, 6,25,000। कितना था? 6,25,000। सॉल्व कर लो। डेटर यही था ना 625 ये, और सेल कितना था? 25 लाख का। ये ऊपर में दिया हुआ है सेल का अमाउंट। तो 25 लाख डिवाइडेड बाई 6,25,000 करेंगे तो 4 आएगा, और 365 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 91.25 डेज। कितना? 91.25 डेज, बरोबर। इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए भी निकाल देना है। अच्छा, जैसा मैंने डेटर वेलोसिटी के लिए बताया वैसे क्रेडिटर वेलोसिटी निकल जाएगा क्या? फॉर्मूला क्या बन जाएगा क्रेडिटर वेलोसिटी का? 365 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। तो नेट क्रेडिट परचेस में वैल्यू किसको लेना है? सीओजीएस को, क्योंकि नोट में बताया है सीओजीएस कंसीडर्ड एज अ क्रेडिट परचेस, और क्रेडिटर की अमाउंट आपको ऑलरेडी दे रखी है, बरोबर। तो यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 6.5 लाख, तो 3 पॉइंट समथिंग आता है, और 365 डिवाइडेड बाय जो भी 3.0 समथिंग आया था डिवाइड कर देना, तो आपको यहां का आंसर पता चल जाएगा। और स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो पता ही है, फिर आपको फॉर्मूला सीओजीएस डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक, इनकी भी वैल्यू मिल जाएंगी। और इन सब की वैल्यू मिलने के बाद आपको इंटरप्रिटेशन करना है, बस वो देखना है कि इंडस्ट्री से कौन सा बेटर है और कौन सा बेटर नहीं है, इंटरप्रिटेशन में लिख देना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई भी कर सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को जम रहा हो तो इसके बाद वाला भी क्वेश्चन आप देखोगे, उसी के जस्ट नीचे एक और क्वेश्चन है। कुछ में नए रेशियोज आए तो आपको उस पर वर्क करवाऊं, घिसी टेप इसे टेप, अगर वही रेशियोज आएंगे तो ऑब्वियस है वो आपके लिए एक सेल्फ टास्क रहेगा कि आपको खुद ही क्या करना है, उन चीजों को प्रिपेयर करना है। आपको क्या करना है? उन चीजों को प्रिपेयर करना है। डन। तो बढ़ते आगे, करेक्ट। और नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर अगले सवाल के ऊपर। मेरा फोकस है क्वेश्चंस का आपको समझाना, राइट, कि सॉल्यूशन कैसे होगा। एक हमने पहला क्वेश्चन देखा था सोल्व कैसे करना, और रेस्ट क्वेश्चंस आर सेम, बस इतना है कि क्वेश्चन एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट दी है कि सवाल में, मैं नए क्वेश्चन के ऊपर हूँ, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर दिया हुआ है कि 12 लाख का, और फिर उसके अलावा ये नॉन करंट लाइबिलिटी डिबेंचर की अमाउंट दी है क्या? ये शेयर कैपिटल की अमाउंट है, डिबेंचर की अमाउंट है। उसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी, बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी, तो ये तीनों भी हमारी क्या है? करंट लाइबिलिटी। और उन सब करंट लाइबिलिटी के क्या है? टोटल। फिर उसके अलावा ये हमारी फिक्स्ड असेट्स हो गई, और कैश करंट असेट्स, सन्ड्री डेटर करंट असेट्स, क्लोजिंग स्टॉक करंट असेट्स, और इन सब करंट असेट्स की क्या है? टोटल है। हो गया। फिर यहां पर सेल दिया है, सीओजीएस दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट हमारा फाइनेंस कॉस्ट में आता है क्या? और उसके बाद नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो यानी कि हमको ऑपरेटिंग में दो चीज दी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये भी है, और इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में आता है, तो हम इसको भी कंसीडर कर लेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर।
अब क्या क्या निकालना सुनिएगा। पहला करंट रेशियो बोला है, क्या निकल जाएगा क्या? करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। क्या करंट असेट्स है 13,20,000, क्या करंट लाइबिलिटी है 4,95,000, तो 13,20,000 डिवाइडेड बाय 4,95,000 2.67 टाइम्स आंसर। दूसरा डेटर टर्नओवर रेशियो भी आता के निकालते हैं, कैसे निकलता? डेटर टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता? नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। तो क्रेडिट सेल के बारे में जरा देखो तो सवाल में कहीं कुछ मेंशन है क्या? नहीं। तो नहीं मेंशन, तो जो सेल है उसी को क्रेडिट सेल मान लेने का, 27,50,000। और जो हमारे सामने क्लोजिंग इन्वेंटरी दिया है 825, यही हमारी क्या बन जाएंगी? सॉरी डेटर निकालना था ना, तो एवरेज डेटर लेना। तो देखो डेटर दिया होगा सवाल में 2,75,000, तो डिवाइडेड बाय 2,75,000, 10 टाइम आंसर आ रहा है। वैसे ही हमको अगला स्टॉक टर्नओवर रेशियो लेना है, और इसका फॉर्मूला उसने बोला सेल डिवाइडेड बाय स्टॉक लो। नॉर्मली हम सीओजीएस डिवाइडेड बाय स्टॉक लेते हैं, बट उन्होंने सेल बोला ना, तो चुपचाप मान लो उनकी बात। क्या ले लो? सेल। कितना है? 27,50,000, और स्टॉक कितने का था? 8,25,000 का। तो इसका भी आंसर आ जाएगा। तो 27,50,000 डिवाइडेड बाई 8,25,000, तो 3.33 समथिंग आ जाएगा आंसर टाइम्स। डन ये वाली बात भी। अच्छा फिर अगला तो लो भाई, सेल डिवाइडेड बाय टोटल असेट, जिसको कि टोटल असेट टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। यानी चाह क्या रहा है, फॉर्मूला भी बता रहा है। बोले सेल डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स कर दो, तो सेल कितनी है? 27 लाख, और टोटल असेट्स आपको पता है ये दी हुई है, ले लो 19,25,000। मज्जा आ जाए बोलना, ऐसा सवाल आ जाए तो फॉर्मूला ही दे दो तुम। और मैं बोलता हूं ना दे, क्यों? अरे आप पढ़कर जा रहे हो, आपको फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है? तो ऐसा ना दे तो ज्यादा अच्छा है। सर क्यों सर, आप हमारी खटिया खड़ी क्यों कर रहे हो? बिस्तर तो पहले ही गुल ले, ठीक है? तो ऐसा आ जाए तो ऐसा है कि सभी लोगों को कॉमन बोनस मार्क मिल जाएंगे जिसने थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया। और अगर ये लिखकर नहीं आया होता तो यहाँ सब दिमाग लगाते, कई लोगों को समझ भी नहीं आता क्या करना है टोटल असेट्स टर्नओवर में। और जिन्होंने फॉर्मूले पढ़ रखे कि भैया टर्नओवर रेशियो आया तो सेल डिवाइडेड बाय जिस चीज का टर्नओवर लेना था, मतलब टोटल असेट्स, हम खुद ही फॉर्मूला बना डालते हैं। जिनको लॉजिक पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए तो फिर बहुत अच्छा था। अच्छा फिर नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है क्या? नेट प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ सेल, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। क्या सवाल में नेट प्रॉफिट पता है? क्या सेल भी पता है? यस। अच्छा फिर था नेट प्रॉफिट ऑफ द टोटल असेट, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, दोनों पता है क्या? इनटू 100, दोनों पता है क्या? हाँ। फिर अगला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। अब नेटवर्थ मतलब क्या होता है सर? नेटवर्थ मतलब शेयर होल्डर का पैसा, मतलब शेयर कैपिटल। तो क्या करोगे? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल, क्योंकि नेटवर्थ मतलब जो ओनर्स का पैसा होता है ना, उसको नेटवर्थ कहा जाता है। तो शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नेट वर्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? नेटवर्थ। तो डन। कैसे निकल जाएगा आपका? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ये जो शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर फंड है वो। आगे क्या पूरे आंसर पक्का? और इन सबको फिर कंपेयर कर लूंगे। देखो यहां पर वैल्यूज दी है, इन सारी वैल्यू से कंपेयर करना है और बताना है बेटर है नहीं है। आ जाएगा। यहाँ एक और कॉलम बढ़ा देने का अपने का, और यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन का कॉलम बना देना। इजी है, रेशियो वाकई में इजी है, बस समझना और फॉर्मूले की आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए। चलो एक और पेपर की तरफ चलते हैं, हम एक और पेपर की तरफ खत्म ही करते हैं पूरा, है ना? और जितने सवाल मैं आप लोगों को ओरली बता रहा हूं, आपने एक बार रिटर्न प्रैक्टिस करना है, राइट? आप सभी को एक बार रिटर्न प्रैक्टिस करना है। अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे, राइट, अगर आपने रिटर्न प्रैक्टिस नहीं किया और अगर एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन आया और आप अगर कहीं पर भी अगर गलत कर रहे हो, बहुत रिग्रेट करोगे यार, सेम चीज हमने पढ़ा बावजूद हम उसके सॉल्व नहीं कर पा रहे। और क्यों नहीं कर पाओगे? तो एक ही कारण रहेगा, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस नहीं हुई है, वही एक मेजर कारण रहेगा और दूसरा कोई कारण नहीं रहेगा। तो देखो इतना बताने के बाद जो अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, काली माता उनके सपने में आएंगी, श्राप देकर जाएंगी, ठीक है? तो सभी को पढ़ लेना है भाई अच्छे से, नहीं तो तांडव देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। ओके अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 का ए, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एक्सट्रैक्टेड और इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्टेड, यानी कि बैलेंस शीट दी है वो तो हमें पहले ही पता था, बैलेंस शीट तो देंगे ही ना, रेशियो अगर निकालना है तो, और इनकम स्टेटमेंट की भी जानकारी दी है। कोई नई बात है क्या हमारे लिए? नहीं।
अच्छा पढ़ ले क्या, ये शेयर कैपिटल दिया है मतलब शेयर होल्डर फंड। अच्छा रिजर्व भी शेयर होल्डर फंड में जाता है क्या? ये लॉन्ग टर्म डेप्ट है मतलब ये बोरोइंग कैपिटल हो गई आपकी, जिसको हम डेप्ट के अंदर लिखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट बोले तो करंट लाइबिलिटी, ये भी करंट लाइबिलिटी, ये भी करंट लाइबिलिटी। सर हेडिंग इस तो करंट लाइबिलिटी है, तो इन तीनों की टोटल करंट लाइबिलिटी बन जाएंगी, करेक्ट। फिर उसके बाद ये फिक्स्ड असेट्स हो गई आपकी। फिर ये आपका रिसीवेबल बोले तो डेटर होता है, रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? डेटर। कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री, ये सब हमारी क्या है? करंट असेट्स है। तो इन सब की करंट असेट्स मिल गई। अच्छा फिर सेल दिया है, सीओजीएस दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट दिया हुआ है, राइट। और यहां पर इंटरेस्ट अलग से दिया है जिसको कि हम लोग जनरली फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट समझते हैं। और उसके अलावा डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग मतलब सारी चीजें काटने के बाद का प्रॉफिट है, राइट। नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। चलो तो हमारे सामने इनकम स्टेटमेंट भी दे दिया है, निकालना क्या वो बताओ जी। तो यहां पर फिर आपको स्टैंडर्ड रेशो दिया है क्या, किस चीज के काम आएगा ये? अगेन कंपैरिजन के। तो इधर आ जाओ, करंट रेशो निकालना है, निकल जाएगा क्या? सवाल में क्या सीधे सीधे आप लोगों को परोस के करंट असेट्स करंट लाइबिलिटी दी है क्या? टोटल मारना, डिवाइड करना है। ये थी करंट असेट्स की टोटल, ये थी करंट लाइबिलिटी की टोटल, टोटल मारो डिवाइड करो, खत्म करो। बस एग्जाम में ये ध्यान रखना, करंट लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट असेट्स करके मत आना, फॉर्मूला होता है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो फॉर्मूले का सही सीक्वेंस जरूरी है, ऊपर नीचे कर दिया तो पूरा गड़बड़। ओके, करंट रेशियो निकल जाएगा। दूसरा लिक्विड रेशियो भी आता क्या? अच्छा करंट रेशियो में से जो करंट असेट्स निकाले थे, दो चीज गायब करने का होता है, एक तो स्टॉक और प्रीपेड, और यहां दोनों दिया हुआ है। तो जो भी आपकी टोटल करंट असेट्स आएंगी उसमें से दो चीज को माइनस कर देने का, स्टॉक और प्रीपेड, तो लिक्विड असेट्स आ जाएंगी। और करंट लाइबिलिटी में से ये बैंक इक्विटी को माइनस कर देना तो लिक्विड लाइबिलिटी आ जाएगी। और लिक्विड असेट्स और लिक्विड लाइबिलिटी को डिवाइड कर देना तो लिक्विड रेशियो आ जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें भी किसी को तकलीफ होनी चाहिए। अब मेरे लगने या ना लगने से क्या होता है भाई, आपको अब देखो सच में लग रहा है नहीं लग रहा है। जिनको अगर स्टिल नहीं जम रहे तो एक बार आप प्रीवियस सॉल्यूशन देख ले, मैंने प्रीवियस पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया है वहां पहले आप देख ले। मैं इसलिए सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने सेम चीजें कर चुकी है, इसलिए मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि कम समय में ज्यादा कवरेज करना है अपने को टाइप्स का, दैट्स व्हाई। अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अगेन फॉर्मूला पता है, इन्वेंट्री को ही स्टॉक कहा जाता है। क्या होता है फॉर्मूला? सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। तो सीओजीएस तो सवाल में दे रखा है ना रेडीमेड, ये 72, और स्टॉक ओपनिंग की जानकारी कहीं नहीं है, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसी को एवरेज मान लेंगे 20 लाख, मतलब 72 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, खत्म कहानी। चलो उसके अलावा अगला क्या था? एवरेज कलेक्शन पीरियड। अच्छा एवरेज कलेक्शन बोले तो डेटर वेलोसिटी, क्या होगा इसका मतलब? डेटर वेलोसिटी, निकल जाएगा ये भी। और लास्ट हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशियो, वो भी डायरेक्टली गिवन है, डन। चलिए तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकल जाएगा आप लोगों का। नॉर्मली आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना चाहो तो 365 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, ऐसा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मैंने एक शॉर्टकट तरीका बता दिया था। या फिर आप पहले डेटर टर्नओवर रेशियो निकाल लो, फिर 365 से उसको डिवाइड कर देने का, डन यहां तक के। चलिए और उसके नीचे तो थ्योरी था। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप लोग क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। एक हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन है लास्ट पेपर का, आप इसको भी देख सकते हो, इसमें भी लगभग सिमिलर चीजें बोला हुआ है, राइट। तो ये पेपर आप लोगों को एक बार सेल्फ ट्राई करना है, एक बार सारे क्वेश्चंस यहां पर आप गो थ्रू करो, यहां पर भी एक ही क्वेश्चन है, इसको भी आप क्या करो, सेल्फ ट्राई करो, करेक्ट। तो यहां पर हम लोगों ने रेशियो से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को क्या किया हुआ है, गो थ्रू किया हुआ है।